नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं स्टूडेंट रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम यह है कि वाणी के और बुद्धि के कारक ग्रह बुध जो है 21 फरवरी यानी आज से जो है मार्गी अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं, यानी वक्र अवस्था को छोड़ने वाले हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभ फल मनुष्य के जीवन में नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वक्री ग्रह का मतलब होता है कि वह अपने घर से एक घर पीछे आता है और यह उल्टी चाल में ग्रहों का परफेक्ट फल मनुष्य को नहीं मिलता है। तो जब ये 21 फरवरी से लेकर के 30 मई तक मार्गी अवस्था में रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन क्षेत्र वालों के लिए शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपको दूंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके प्रभाव को और शुभ बनाने के लिए आप जीवन में किस प्रकार का उपाय करें। प्रिय दर्शकों, बुध जो है मनुष्य के जीवन में उसकी बुद्धि और वाणी के सीधे कारक होते हैं, यानी जिस व्यक्ति का बुध अच्छा ना होगा ऐसे व्यक्ति की वाणी में स्थिरताएं भी नहीं रहेंगी और इसका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, धन की भी प्राप्ति उसको कभी नहीं हो सकती है। तो यह जब बुध मार्गी होगा तो जो व्यक्ति भी मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, फाइनेंस के क्षेत्र में, एमबीए के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति एडिटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, जो व्यक्ति वाहन से रिलेटेड काम करते हैं, वकालत में खास करके लॉयर हैं, संगीत, कला, इसके अलावा जो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण बात समझिएगा किसी कंपनी को प्लानिंग सिखाते हैं, इन सभी चीजों के सीधे कारक जो होते हैं वो बुध होते हैं। जो व्यक्ति प्रेस रिपोर्टर है, जो प्रकाशक है, जो फूडिंग या रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इन सभी चीजों के कारक जो होते हैं बुध होते हैं। जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप सभी लोगों के जीवन में खुशियों का बौछार आएगा, जीवन में सफलताएं के रास्ते खुलेंगे और आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले जब बुध मार्गी अवस्था में आ रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या फल पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। यह मेरा जो भविष्य फल रहेगा यह लग्न पे आधारित रहेगा। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के हिसाब से ही इस जानकारी को देखें। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि या चंद्र राशि के हिसाब से मेरी इस जानकारी को संपूर्ण तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब बुध मार्गी अवस्था में रहेंगे तो आपकी कुंडली में यह जो है मकर और कुंभ राशि में गोचर करेंगे, यानी आपके जीवन में जो है धन संबंधित रास्ते अच्छे खुलने प्रारंभ हो जाएंगे, नए नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे, बॉस से और माता पिता से रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या किसी प्रकार के भी क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाएगा। पराक्रमेश बुध होने के कारण सरकारी ठीका से रिलेटेड आपको लाभ देखने की उम्मीद मिलेंगे और साथ में जो है अपने भाई बहनों के साथ में जो है या रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके कोई पुराने वाहन थे या फिर आपका पुराना घर था, आप वाहन चाहते थे कि उसको एक्सचेंज करें और घर में आप चाह रहे थे कि डेकोरेशन का काम प्रारंभ करूं, वह ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार से घर में किराएदार नहीं लग रहे थे या फिर अस्थिरताएं हो रही थी, उससे मुक्ति देखने को मिलेगा। यह समय विदेश यात्रा से रिलेटेड भी आपको लाभ देगा। कर्ज की मुक्ति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। माता से आपको धन की प्राप्ति के साथ में अपने ऑफिस के लिए अच्छे स्टाफ्स या फिर जो है किसी सीनियर के द्वारा उच्च पद की प्राप्ति में सहयोग मिलने वाला रहेगा और धन की स्थिति में तो विशेष सुधार देखने को मिलेंगे। यानी मेष लग्न और मेष राशि वाले यह राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। इसके फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप जो है 21 फरवरी से लेकर के 30 मई तक कंटिन्यू गणेश चालीसा का पाठ करिए। अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब बुध मार्गी अवस्था में आएंगे तो आपके कुंडली में जो है 9वें और 10वें घर में गोचर करेंगे, यानी मकर और कुंभ राशि में गोचर करने वाले रहेंगे। इस समय भाग्य उन्नति के लिए समय बहुत ही लाभकारी रहेंगे। नए नौकरियों के अवसर बहुत ही अच्छे आपको प्रदान होंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी। जिनके विवाह में समस्याएं हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे वह ठीक हो जाएगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि के साथ में जो है आपके पिता से जो है आपको बड़े बड़े कर्म क्षेत्रों में
सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। संतान संबंधित गुड न्यूज मिलेंगे, संतान की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉटरी, सट्टा, जुआ और शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको लाभ मिलेगा। विदेशों में आपकी ख्याति बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सालों से रुका हुआ प्रमोशन भी आपका हो जाएगा और आपके सीनियर जो आपको परेशान करते थे उसमें भी बदलाव देखने को मिलेंगे। फिर भी मैं बोलूंगा कि बुध के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू जो है 21 फरवरी से लेकर के 30 मई तक जो है आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो कंटिन्यू जो है दुर्गा जी को लाल पुष्प या लाल गुलाब अवश्य चढ़ाइए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब बुध 21 फरवरी से मार्गी अवस्था में आएंगे 30 मई तक तो आपके जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी कहीं ना तो कहीं यह बुध का राशि परिवर्तन आपके कर्ज की मुक्ति के लिए सहायक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का क्लेश चल रहा था या पति पत्नी में मतभेद या आपकी बातें लोगों को खराब लग जा रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। वाहन और संपत्ति का सुख निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। थोड़ा माता का स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि अपने माता पे विशेष ख्याल दीजिएगा। किसी प्रकार के कानूनी लफड़े में, किसी प्रकार के प्रॉपर्टी विवाद में दूसरे के गारंटर या कर्ज लेने का प्रयास आप मत करिएगा। हालांकि यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में कुछ सकारात्मक तथ्य देंगे। अकाउंट बैलेंस में वृद्धि निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। अचानक प्रमोशन के साथ में, सरकारी कर्म क्षेत्रों से लाभ के साथ में, भाई बहनों से विशेष सहयोग में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, संतान आपके नाम रोशन करेंगे और संतान संबंधित किसी प्रकार की भी समस्याएं चल रही थी उसमें आपको अच्छी अवस्थाएं देखने को मिलेंगे। शिक्षा के योग में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगा क्योंकि बुध शिक्षा को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि बुध के बल को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आपको 21 फरवरी से लेकर के 30 मई तक कंटिन्यू जो है आप गणेश चालीसा का पाठ करिए ही करिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है एक इलायची अपने मुंह में अवश्य रख लीजिएगा। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब बुध मार्गी अवस्था में आएंगे तो आपके लिए ये सप्तमेश रहने वाले रहेंगे। यानी जिनके विवाह में कई दिनों से बाधाएं आ रही थी वह दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंध में एक दूसरे के घर वाले नहीं मान रहे थे, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पति पत्नी के मध्य में जो है कलह की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। पार्टनरशिपिंग का व्यापार बढ़ेगा, उच्च लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, कर्ज की मुक्ति होगी, केस मुकदमा में निश्चित तौर पर बेल या विजय या केस खत्म होने की संभावनाएं बनेंगी, विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, आप पराक्रमी फील करिएगा और किसी प्रकार का फंसा हुआ प्रॉपर्टी लिटिगेशन का जो चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। इस समय ससुराल पक्ष से सहयोग भी मिलेंगे, आपकी महत्व को लोग समझने वाले रहेंगे। प्रेम संबंध और संतान संबंधी तो सुधार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण इस समय एक फल यह मिलने वाला रहेगा कि कई दिनों से रुका हुआ व्यापार भी चल पड़ेगा और कई दिनों से नौकरी में टर्मिनेशन वगैरह जो हो चुका था उसमें भी आपको जो है कहीं न तो कहीं सहयोग मिल जाएगा। फिर भी बुध के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा आपको कर्क लगन, कर्क राशि वाले कंटिन्यू 21 फरवरी से लेकर के 30 मई तक जो है आप भगवान विष्णु को हर बुधवार के दिन जो है किशमिश का भोग अवश्य लगाइएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब बुध मार्गी अवस्था में आएंगे 21 फरवरी से लेकर के 30 मई तक तो आपकी कुंडली में बुध कारक तत्व स्थान छठे घर पे विराजमान रहेंगे। यह समय जीवन का सबसे बढ़िया साबित होने वाला रहेगा और बुध जो है छठे और सातवें घर को गोचर भी करेंगे। यानी इस समय जो है आपको कर्ज की मुक्ति होगी, मानसिक शांति फील होगी, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। आप किसी को पसंद करते थे लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, रिस्पॉन्स भी देंगे। मानसिक शांति के साथ में व्यर्थ के धन खर्च में आपको जो है कटौती भी देखने को मिलेंगे और बड़े भाई बहनों के साथ पिता से सहयोग मिलेंगे। इतने पैसे आएंगे कि मोटे कर्ज की समाप्ति करिएगा। हैवी व्हीकल या फिर बड़ी प्रॉपर्टी आप 100% परचेज करिएगा। पेट संबंधी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी, पैरों में जो कष्ट चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। मित्रों के साथ में परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। कई दिनों से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि नहीं हो रही थी, बैंक बैलेंस में वृद्धि देखने को मिलेगा। आपकी वाणी पे और आपके कार्य करने की स्थितियों में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे और यही कारण है कि देश से नहीं विदेशों से भी आपका नाम और ख्याति बढ़ने लगेगा और आपको जो अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित होने लगेंगे। फिर भी मैं यही बोलना चाहूंगा, बुध के पल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर बुधवार के दिन अपने दाहिने हाथ में एक हरा धागा बांधिएगा और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधिएगा और हर बुधवार के दिन उस धागे को खोल करके कहीं अच्छे जगह पे रख दीजिएगा। पुनः दूसरा
दूसरा धागा बांध लिया कीजिएगा 21 फरवरी से लेकर के 30 मई तक। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, बुध तो आपकी कुंडली में स्वयं लग्नेशी हैं। आपके लग्नेश जब 21 फरवरी से 30 मई के मध्य में मार्गी अवस्था में आएंगे तो 10वें और 11वें हाउस में गोचर करेंगे। यानी इस समय आपको बुद्धि ज्ञान में वृद्धि देखने को मिलेंगे, प्रेम संबंध में सुधार, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में लाभ देखने को मिलेंगे। जिनको कई दिनों से संतान की समस्याएं चल रही थी, संतान की उन्नति नहीं हो रहे थे, उनकी उन्नति होंगी। नौकरियों के अपॉर्चुनिटी आ चुके थे, ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था लेकिन बुलाया नहीं जा रहा था, वह ठीक हो जाएगा। पढ़ाई के स्केल में विशेष सुधार देखने को मिलेंगे और नए पढ़ाइयों के लिए आपके एडमिशंस में किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं होंगी। ये वही समय रहेगा, इस समय आपको पेट और पैरों का कष्ट से मुक्ति मिलेंगे। कई दिनों से, कई सालों से जो लोग बैठे हुए थे, आपकी नौकरियां लग जाएंगी। मानसिक शांति के साथ में सम्मान की प्राप्ति होगी। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के साथ में पदोन्नति प्रमोशन के साथ पिता की उन्नति के रास्ते प्रारंभ होंगे। भूमि मकान वाहन तो जब पैसे आते हैं तो श्वेता हो ही जाता है और विदेश यात्रा भी करेंगे और बड़े भाई भी आपको महत्वपूर्ण कार्यों पे साथ देंगे। मतलब मैं जितना बखान करूंगा उतना कम है। अगर पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पे बताना चाहूं तो यह बुध का राशि परिवर्तन आपके जिंदगी को मार्गी दिशा की ओर लेकर के चला जाएगा, मैं यही बोलूंगा। फिर भी बुध के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रत्येक बुधवार के दिन जो है आप गणेश जी को जो है सौंफ का भोग या फिर जो है इलायची का भोग अवश्य लगा दीजिएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब बुध मार्गी अवस्था में 21 फरवरी से लेकर के 30 मई के मध्य में आएंगे तो बुध आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे और साथ में जो है केंद्र और त्रिकोण राजयोग की उत्पत्ति कर देंगे। तो यह समय आपके लिए भूमि मकान वाहन की समस्याओं को समाप्त करने वाला रहेगा। प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। माता से खटपट हो रहे थे, माता से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। आपके ही संतान आप ही के दुश्मन बन के बैठे हुए थे, उनको आपके ही बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। विदेश यात्राओं के साथ उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। आपके मन चाहे जगह पे नौकरी मिलेंगे, बॉस आपके कहना मानेंगे, धार्मिक यात्राएं बहुत करने वाले रहेंगे और किसी प्रकार का रिजल्ट में आप फेलियर हो चुके थे, आप दोबारा जो उसको रीचेक में या फिर आप दोबारा किसी प्रकार का उसको एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें आपका लक फेवर कर जाएगा। कई दिनों से संतान की स्थितियां अच्छी नहीं चल रही थी, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में लाभ देखने को मिलेगा। पेट संबंधी समस्याएं और पैरों के कष्ट की समस्याओं की समाप्ति के साथ संतान कंसीव होने के और प्रेम से विवाह होने के विशेष योग देखने को मिलेंगे। इस समय आपको दाम्पत्य जीवन में सहयोग के साथ पार्टनरशिपिंग में विशेष फलों की प्राप्ति देखने को मिलेंगे और आपके पिता की तरक्की तो कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी यह राशि परिवर्तन तुला लग्न तुला राशि के लिए आपके लिए अत्यधिक अच्छा है। मैं यही बोलूंगा कि 21 फरवरी से लेकर के 30 मई के मध्य में आप कंटिन्यू जो है गणेश जी को हर बुधवार के दिन पान पत्ता 5 पीस अवश्य चढ़ाइएगा। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब बुध मार्गी अवस्था में 21 फरवरी से लेकर के 30 मई के मध्य में आएंगे तो आपकी कुंडली में बुध रहेंगे प्राकर्मेश और सुखेश। यानी इस समय सरकार के लोगों से लाभ मिलेगा, भाई बहनों रिश्तेदारों से लाभ मिलेंगे। बहुत दिनों से किराए पे रेंट वगैरह पे घर नहीं लग रहा था या प्रॉपर्टी विवाद में कुछ संभावना ही नहीं अच्छे निकल के आ रहे थे, तो वह समस्याएं भी समाप्त होने को दिखेंगे। ये समय आपको पिता के साथ जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क और धार्मिक यात्राएं भी आप करने वाले रहेंगे। केस मुकदमा या ससुराल पक्ष से मतभेद या खुद का हिस्सा प्राप्त करना चाहते थे, मैं लिखित गारंटी देता हूं कि इसकी चांसेस 100% हो जाएंगे। ये वही समय रहेगा, इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी, भूमि मकान वाहन की प्राप्ति होगी, माता के स्वास्थ्य में कमी सुख देखने को मिलेगा, घरेलू झगड़े समाप्त होंगे, पति पत्नी के मध्य में शक की भावनाओं में समाप्ति होंगी, अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा। अपने टैलेंट के दम पे और अपने कॉन्फिडेंट के दम पे जो है एक से एक लोगों को जो अपने आभा को आप दिखाने वाले रहिएगा। सरकार के द्वारा फंसे हुए पैसे या कंपनी के द्वारा फंसे हुए पैसे भी आपको प्राप्त होंगे। यह बुद्धि और पराक्रम का समय रहेगा। यही कारण है कि छोटे भाई बहनों के साथ में जो है बड़े भाई बहनों भी आपको सहयोग करेंगे और आपके बॉस भी आपको सहयोग करेंगे। फिर भी बुद्धि के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर बुधवार के दिन जो है 5 पीस सुपारी गणेश जी को चढ़ाइएगा और अगले दिन ले जाकर के उसे तालाब या नदी या झील में विसर्जित कर दीजिएगा। 1 सप्ताह के बाद, फिर 1 सप्ताह के बाद चढ़ा दीजिएगा।
धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपकी बात में करना चाहूं, जब बुध मार्गीय अवस्था में 21 फरवरी से 30 मई के मध्य में आएंगे तो यह समय आपके लिए अब तक का सबसे लाभकारी समय रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, पहले बात को समझिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बुध आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के भी मालिक हैं और विवाह स्थान के भी मालिक हैं। तो सर्वप्रथम क्या होगा कि आपको अपने जीवन में अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा। जिनके प्रेम संबंध खराब चल रहे थे उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। जो पहले से शादीशुदा थे या फिर अन्य रिश्ते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उनसे रिश्तों में खटास हो चुका था, उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। इस समय आपको रिश्तेदारों के साथ, सरकार के साथ, भाई बहनों के साथ जो है सभी लोगों का सहयोगों की प्राप्ति होगी, पराक्रम की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलने की संभावनाएं भी बन जाएंगे। बहुत दिनों से विवाह हो ही नहीं रहा था तो विवाह हो जाएंगे। मन चाहे विवाह के लिए रिश्ते आए थे, आप चाहते थे कि वहीं पे हो, लेकिन सामने वालों से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो हर रिस्पांस मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। ये नौकरी, कई दिनों से व्यापार ही नहीं चल रहे थे, नौकरी ही नहीं लग रहे थे, तो 100% यह राशि माफ करिएगा, यह बुध का मार्गी और राशि परिवर्तन बिल्कुल आपको निश्चित तौर पे लाभ और सफलताओं के रास्ते को खोलने वाला रहेगा। आपकी वाणी में एक बुद्धिमानी झलकेगी, आपकी वाणी में एक चतुराई झलकेगी, जो जनरली आप में होता कम है, इसीलिए तो आप गरीब रहते हैं। लेकिन यह चालाकी और बुद्धिमानी का समय रहेगा। पार्टनरशिप के साथ रिश्तों में सुधार आएंगे और इतने धन आएंगे कि बैंक बैलेंस में वृद्धि हो जाएंगे और अपने परिवार की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा देंगे। वह वाहन लेना हो, संपत्ति लेना हो, यह वैवाहिक जीवन से रिलेटेड ही कोई काम क्यों ना हो। मतलब धनु लग्न और धनु राशि वाले, आपका तो कमाल ही हो गया। फिर भी बुध के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हर बुधवार के दिन जो है दूब की घास जो है आप गणेश जी को विसर्जित कीजिए। अगर यह नहीं कर पाते हैं तो हर बुधवार के दिन जो है गोंद का या मूंग का लड्डू या हलवा ही गणेश जी को भोग के रूप में अवश्य चढ़ाइएगा। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब बुध मार्गीय अवस्था में आएंगे तो बुध आपके कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे और त्रिकोण के भी मालिक है, यानी त्रिकोण केंद्र राज्यों की स्थिति निश्चित तौर पे उत्पन्न हो जाएगी। यानी यह राशि परिवर्तन आपके लिए जो है लग्नेश द्वितीय की स्थितियों को दिखाने वाला रहेगा। मतलब मान सम्मान में वृद्धि होगा, कई सालों से, कई महीनों से रुके हुए प्रमोशन ठीक हो जाएंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, पैरों में और पेट की समस्याओं में आपकी समाप्ति देखने को मिलेंगे। यह वही समय रहेगा कि कर्ज वाले बहुत परेशान कर रहे थे, कर्ज की समाप्ति करिएगा। भूमि मकान वाहन से रिलेटेड लाभ भी मिलेंगे। पति पत्नी के मध्य में जो अस्थिरताएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। कई सालों से विवाह के लिए प्रयासरत थे, नहीं हो रहा था, विवाह हो जाएगा। आप चाह रहे थे कि मैं व्यापार में परिवर्तन करूं, आप चाह रहे थे मैं नौकरी में परिवर्तन करूं, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, आपके कलीग ही आपसे दूर जा रहे थे, तो यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। इस समय पैरों और पेट में जो समस्याएं चल रही थी उससे तो मुक्ति होगा ही होगा। विदेश यात्रा, संतान सुख के साथ में जो है आपके परिवार वाले आपको महत्वपूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट करेंगे। इस समय ससुराल पक्ष से लाभ के साथ में जो है मानसिक शांति और सम्मान की प्राप्ति होगी। वाणी में आप कड़वाहट से प्रेम बदल दीजिएगा और चालाकी बदल दीजिएगा। आप देखिए, कड़वाहट नहीं बोलते, सत्य बोलते। सत्य तो सबको खराब लगता है। यानी यह राशि परिवर्तन और यह बुध का मार्गीय अवस्था आपकी जिंदगी को बदलने वाला रहेगा। फिर भी बुध के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं। हर दिन आपको 21 फरवरी से 30 मई तक ओम बुध बुद्धाय नमः मंत्र का जो है मन में 11, 21, 108 या 51 बार जाप करिएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब बुध मार्गीय अवस्था में 21 फरवरी से लेकर के यानी आज से 30 मई तक आएंगे तो आपके कुंडली में बुध जो है द्वादश और लग्नेश की स्थितियों को दिखाने वाला रहेगा। यानी कुछ समय के लिए थोड़ा तनाव, व्यर्थ के धन के खर्चे दिखेंगे, कुछ समय के लिए संतान की उन्नति में थोड़े बाधाएं दिखेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके हालात में निश्चित तौर पे सुधार दिखना प्रारंभ हो जाएगा। यानी इस समय विवाह के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, कर्ज की मुक्ति होगी, विदेश यात्राएं होंगे, भाग दौड़ में बहुत वृद्धि देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा हेतु आप कहीं एडमिशन भी करा लीजिएगा। थोड़ा सा हल्का सा पेट में और पैरों में कष्ट हो सकता है, हालांकि यह लास्ट में 30 मई के बहुत पहले मतलब मार्च से आपके इसमें सुधार भी देखने को मिल जाएंगे।
आप चाह रहे थे कि ससुराल पक्ष से सेपरेटेड हो जाए, अलग ही अपना जीवन को व्यतीत करे, तो यह समस्याएं तो आपकी दूर होंगी ही होंगी। और सत्य बात मैं यह भी बोलना चाहता हूं कि कई दिनों से जिनके संतान नहीं हो रहे थे उसके योग बहुत अच्छे बन जाएंगे। यह वही समय रहेगा जब पेट संबंधित रिलेटेड कोई बीमारियां चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। बुध के राशि परिवर्तन में दो चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए, व्यर्थ के खर्च को बचाना चाहिए और संतान को आपको सद्भावना के साथ ध्यान देना चाहिए। लॉटरी सट्टा जुआ से रिलेटेड तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह से हड़बड़ा के ज्यादा पैसा मत लगा दीजिएगा। ज्यादा पैसा लगा दीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हालांकि मिड में यानी फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई में आप रिस्क लीजिए, आपको लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेंगी। फिर भी मैं बोलूंगा बुध के बल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आप गणेश जी को या दुर्गा जी को जो है किशमिश का भोग लगाइए। अंतिम लग्न और राशि मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब बुध का राशि में अपनी मतलब वह मकर और कुंभ राशि में मार्गीय अवस्था में 21 फरवरी से लेकर के 30 मई के मध्य में आएंगे तो आपके लिए विदेश यात्राएं और धन के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों से, पिता से या फिर बॉस से रिश्ते खराब चल रहे थे उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा हेतु आपके मन चाहे जगह पे एडमिशन हो जाएंगे। आप व्यापार के काम से या फिर जो है शिक्षा से रिलेटेड विदेश चले जाएंगे। यह समय आपके संतान की उन्नति को दिखाने वाला रहेगा। बहुत दिनों से वैवाहिक जीवन सुख ही नहीं हो रहे थे, उसमें सुख देखने को मिलेंगे। व्यापार खास करके पार्टनरशिपिंग में लाभ देखने को मिलेंगे। टर्मिनेशन या व्यापार में बहुत स्थितियां खराब हो चुकी थी तो नौकरी में टर्मिनेशन के योग समाप्त होंगे और व्यापार में उन्नति के रास्ते खुलने निश्चित तौर पर प्रारंभ होंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध में 100% सफलता के रास्ते खुलेंगे और साथ में जो है धन की प्राप्ति भी अचानक होगी। यह बुध का मार्गीय अवस्था आपके ही नहीं, आपके परिवार में और आपके जीवन के जो भी रुचि वाली वस्तुएं थे जो आप परचेज करना चाहते थे वह नहीं हो पा रहा था, तो आज से यह समय भी समाप्त होगा और आप सभी चीजें मन चाहे अपनी परचेज करने वाले रहिएगा, यानी उसका उपभोग करने वाले रहिएगा। आज के दिन से एक चीज और आपकी कुंडली में शुभ देखने को मिलेगा कि चेस्ट से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड या माता और पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें लाभ के साथ घरेलू उलझने भी समाप्त होंगी और मन चाहे विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे। आज के दिन एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी होगा कि सारे जगह फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। फिर भी बुध के बल को और शुभ बनाना चाहते हैं तो हर बुधवार के दिन जो है गणेश जी को कोई भी एक हरा फल अवश्य भोग लगाइएगा और उसके बाद उसका सेवन करके घर से निकलिएगा। अगर ये काम कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक बुधवार के दिन इलायची खा के ही घर से निकलिएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि 21 फरवरी से लेकर के 30 मई के मध्य में बुध जो मार्गी हो रहे हैं इसका कितना शुभ फल सभी लग्न और राशि वालों को देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता जो आपको आपके भाग्य को प्रबल करने का प्रयास करता हूं, लेता हूं इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।